Assalamualaikum students, I hope you all will be fine. Today we will discuss the salient features of the Constitution of 1962. आज हम 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, उसके salient features को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बैकग्राउंड देखते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये है कि अगर अब कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, तो फिर क्या ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा. इसकी रीज़न ये थी कि जनरल अयूब खान एप्लीकेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 इन 1958 के जनरल अयूब खान ने जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसे 1958 में एब्रिगेट कर दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फेल कर दिया. एंड ही इम्पोज मार्शल लॉ, और उसने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया. तो अब जब एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा तो फिर ऑब्वियसली से कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था, और ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का. इस मकसद के लिए उन्होंने क्या किया, ही कॉन्स्टिट्यूटेड अ न्यू कमीशन. कमीशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेस्टेड बाय अ गवर्नमेंट आर ऑफिशियल्स विद पावर टू डू समथिंग. ठीक है, कि किसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए, कुछ करने के लिए लोगों का एक ग्रुप बनाना जो ऐसे ही नहीं बन जाता, जिसे ऑफिशियल्स या फिर गवर्नमेंट जो है वो सिलेक्ट करती है उन लोगों को. फिर उन्होंने एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया. फिर उन्होंने क्या किया, ही मेड अमेंडमेंट्स. उन लोगों ने, उस कमीशन ने जो भी अपनी राय दी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई, उसमें कुछ तब्दीली की जनरल अयूब खान ने. उसमें कुछ तब्दीलियाँ करके उन्होंने क्या किया, ही इन्फोर्स्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 8 जून 1962. उसमें अमेंडमेंट्स करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 8 जून को 1962 में. ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब बना था. वो 8 जून को, जिनके किस मंथ में बना था, जून में, 8 जून को. ठीक है, तो ये था इसका बैकग्राउंड. और इसके अब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स को डिस्कस करते हैं, कि मैं थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ. जनरल अयूब खान ने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया. फिर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उस मकसद के लिए उन्होंने एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया. फिर वहाँ पे जो राय थी उन्होंने उसमें कुछ तब्दीलियाँ की, उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स करके फिर उन्होंने उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था. अब जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें उसके क्या फीचर्स थे, उसमें क्या क्या बातें थी. जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो था रिटन फॉर्म में था. ठीक है, इट्स रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन था, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में 250 आर्टिकल्स थे एंड 5 स्केड्यूल्स थे. ये इससे भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है. एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज फेडरल इन नेचर. फेडरल इन नेचर में कि जो मरकज़ी पावर है, जो ज़्यादा पावर है वो होगी, गवर्नमेंट की पावर होगी. ठीक है, जो बाकी इसके बाद जो पावर होगी वो दूसरे लोगों की होगी. एंड टू विंग्स वर गिवन इक्वल राइट्स. टू विंग्स कौन से हैं, वेस्ट विंग्स एंड ईस्ट विंग्स. वेस्ट विंग्स में 4 प्रोविंसेस थे और ईस्ट विंग में 1 प्रोविंस था. इसके बावजूद भी दोनों विंग्स को, ईस्ट एंड वेस्ट को, इक्वल पावर्स दी गई. एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड किया गया. एंड प्रेसिडेंट हेल्ड एक्सट्रीम पावर, कि जो स्टेट का हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा, और जो एक्सट्रीम पावर होगी वो किसकी होगी, प्रेसिडेंट की होगी. सिर्फ प्रेसिडेंट को ही एक्सट्रीम पावर दी गई कि सारे डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट ही करेगा. ये इसके फीचर्स थे. और इसके अलावा जो इसके फीचर्स थे वो ये थे कि सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कि इक़्तिदार आला जो है, जो हाकिमियत है वो अल्लाह ताला की होगी. एंड पावर थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अगर किसी को सिलेक्ट करना है, सपोज अगर प्रेसिडेंट को ही सिलेक्ट करना हो, वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा. किसी एक दो बंदों ने कहा तो ठीक है, ऐसे ही नहीं होगा, उन्हें वोटिंग के ज़रिए सिलेक्ट किया जाएगा. जो अवाम होगी वो वोटिंग के ज़रिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद सिलेक्ट करेगी. एंड पाकिस्तान वाज नेम्ड एज एन इस्लामिक रिपब्लिक, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक का नेम दिया गया. और ये बात डिसाइड की गई क्योंकि ये इस्लामिक रिपब्लिक है, इसलिए जो इसका हेड होगा वो भी मुस्लिम होगा. एंड हेड ऑफ द स्टेट टू बी अ मुस्लिम. ठीक है, जो इसका हेड बनेगा, जो प्रेसिडेंट होगा वो भी मुस्लिम ही होगा. एंड पीपल वर गिवन फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, और ये बात डिसाइड की गई कि लोगों को खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे.
एंड उर्दू एंड बंगाली वाज डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उर्दू और बंगाली को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन। इनको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।